नमस्कार। आज विचार मंथन की कड़ी में जिस विषय पर मैं आपके समक्ष अपनी बात कहना चाहती हूँ, वो है विनम्रता। विनम्रता मनुष्य का आभूषण है। विनम्रता से ही सफलता हासिल होती है। हम सब विनम्र बने रहें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी विनम्र बनाएं। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि सभी गुणों की कुंजी है विनय, विवेक और विनम्रता। इसी विषय को लेकर आज मैं आपके साथ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ कि कैसे बच्चों में विनम्रता विकसित करें। विनम्रता का निर्माण मातृ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के व्यक्तित्व का विकास माता के गर्भ से ही शुरू होता है। बच्चे की शैशव अवस्था इस प्रकार की होती है कि वह अनुकरण करता है। अगर मैं ये कहूँ कि शैशव अवस्था अनुकरणीय होती है, आप सब जानते हैं कि बच्चा अपने आप में अबोध होता है, वो गुण दोष से रहित होता है। इस कारण उसका चित्त गुरुजनों के व्यवहार से प्रभावित भी होता है। अपने बड़ों के आचरण, सदाचार और नम्रता से बच्चा सीखता है। जिस परिवार के बच्चों में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पक्षपात, उच्छृंखलता आदि देखे जाते हैं, उस परिवार के शिष्यों के चरित्र में उनकी परछाई दिखाई देती है। इसके विपरीत जिन परिवारों में कर्तव्य निष्ठा, सद्विचार, संयम, निष्पक्षता, विनम्रता आदि को परख कर शिशु के साथ, बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, तो बच्चों में भी उसी प्रकार के सद्गुणों का विकास होता है। एक अबोध बालक दूसरों को देख देख कर ही अपने व्यवहार से सीखता है। माता पिता का आचरण जैसा होगा, बच्चा भी उसी के अनुसार आचरण सीखेगा। बच्चों के सर्वप्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं और जो व्यवहारिक ज्ञान, जीवन के मूल्य उसे माता पिता से मिलते हैं, तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बालक के साथ साथ उसकी आयु और समझ के अनुसार बर्ताव करें। जब बच्चा बोलना सीखे तो उस समय बच्चे के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए कि व्यवहारिक रूप में विनम्रता सिखाना आप उसे शुरू कर दें। एक बच्चे के लिए शब्द ही व्यवहार होते हैं। कृपया, धन्यवाद जैसे शब्दों के प्रयोग के साथ ही बच्चे में विनम्रता का पाठ प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, वैसे वैसे स्वयं इन बातों को ध्यान में रखकर चलना प्रारंभ कर देता है। कभी भी बलात् किसी बच्चे को कुछ सिखाने से कोई लाभ नहीं होता। बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप बातें सिखाने से उनका मानसिक विकास स्वस्थ रूप से होता रहता है। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि लाल्येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। मनुष्य अपनी संतान को प्रारंभिक 5 वर्ष तक लाड प्यार से पाले, उसके बाद 10 वर्ष की आयु तक उसके साथ डांट डपट से काम ले। किंतु जब संतान 16वें वर्ष की आयु में पहुंचे तो माता पिता को बच्चे के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है। यहाँ पर उल्लेखित 5, 10, 15 अंकों पर आप ध्यान ना दीजिए, लेकिन उसके अंदर जो संदेश निहित है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि शैशव अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में संतान को
सही गलत का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे लाड प्यार से ही हमें उसका पालन पोषण करना चाहिए। किंतु जब बच्चे की आयु 5 वर्ष से ऊपर की हो जाए तो उसकी आवश्यकताओं को गंभीरता से देखते हुए परिस्थिति के अनुसार डांटना, मारना, समझाना आदि व्यवहार किया जा सकता है। फिर किशोरावस्था में ताड़ना कम और समझाकर जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाना चाहिए। इस तरह बच्चों में जीवन पर्यंत द्वेष भाव अनायास उत्पन्न नहीं होते। एक दूसरे को दृष्टिकोण को समझते हुए बच्चे किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे अपील है कि अपने बच्चों को कभी अपमानित ना कीजिए। विनम्रता को थोपा नहीं जा सकता। सुनिश्चित करें कि जब बच्चा अच्छे अंक प्राप्त करता है तो आप अपने बच्चे की सराहना कीजिए। यदि उसे कम नंबर मिलते हैं तो उसे यह समझने में मदद कीजिए कि शिक्षक या स्कूल को दोष देने की बजाय उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। गंभीर त्रुटियों या गलत रवैये को ठीक करने के लिए तत्पर रहें, लेकिन अपने बच्चों के स्वाभिमान को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। अक्सर माता पिता का व्यवहार इसी तरह का होता है। बच्चे के नंबर नहीं आए तो उसे हम पीटना शुरू कर देते हैं। बच्चा भी अपना क्रोध दर्शाना प्रारंभ कर देता है। तो माता पिता से यही अपील है कि माता पिता अपने बच्चों पर प्रभाव डालते हुए वे स्वयं मूल्यवान भी हैं और गुणी भी हैं। अपने लिए विलासिता की वस्तु जुटाने की बजाय अगर वह अपने अतिरिक्त धन को दूसरों की सेवा में लगाने की कोशिश करें तो यह गुण अपने आप ही बच्चों में भी विकसित हो जाएगा। आपके बच्चे की खुद की समझ, दुनिया के बारे में उसका दृष्टिकोण बढ़ाने में माता पिता मदद कर सकते हैं। माता पिता एक बच्चे की शिक्षा को प्रायोजित करके दान के रूप में अन्य लोगों की सेवा का एक सिद्धांत बना सकते हैं। कहा भी गया है कि सेवा परमो धर्म। आपके बच्चे में अपनी धन संपत्ति को वंचितों की सेवा में लगाने की भावना का विकास करना होगा। यदि बच्चे खुद को भगवान की एक कृति के रूप में देखना सीखते हैं तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता का एक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित हो जाता है। अपने बच्चों को अपने पड़ोसियों की और अपने परिवार के सदस्यों की सेवा में भाग लेने दीजिए। बच्चों को गलती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों में सकारात्मकता लाता है, बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करता है। यदि बच्चे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखते हैं तो वो धीरे धीरे विनम्रता सीख रहे होते हैं। माता पिता को बच्चों को अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे माता पिता के पास जाने में आसानी महसूस करते हैं, बिना किसी डर के खुलकर बात कर लेते हैं, उनमें रक्षात्मक और बेईमान होने की उम्मीद कम हो जाती है। यदि वे गलती स्वीकार नहीं करते तो बच्चे विनम्रता का प्रकाशन कभी नहीं कर सकते। जब हमारे बच्चों को आलोचना का सामना करना पड़ता है तो उन्हें तुरंत उस आलोचना से पूरी तरह से खुद का बचाव करने के बजाय विचार करना सिखाना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य भी है। बच्चों को माफी मांगने का तरीका हमें सिखाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी की हुई गलती को सुधार सकें। समयबद्ध और ईमानदार माफी विनम्रता का एक मुख्य घटक होता है। कभी कभी वे गलत भी हो सकते हैं, उन्हें यह स्वीकार करने की आवश्यकता है
कहा भी गया है कि बलवान वे नहीं होते जो बदला ले सकते हैं, बल्कि बलवान वे होते हैं जो बल युक्त रहने पर भी क्षमा कर देते हैं। माफी मांगना और किसी को माफ करना, ये एक गुणी व्यक्ति का स्वभाव है। कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, उन्हें यह स्वीकार लेने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। कभी कभी अवांछित परिणाम भी प्राप्त होते हैं जिन्हें उन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती है। एक वास्तविक माफी सफलता का एक लंबा रास्ता तय करती है। ये महत्वपूर्ण है कि बच्चे जान जाएं कि वे कब गलत हैं। उनके कार्यों और व्यवहार के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए सिखाया जाना चाहिए। और लेकिन जवाबदेही, ये भी विनम्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। विनम्रता का गुण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बच्चों में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव जगाएं। सबसे पहले मानव रूप में जन्म लेने के लिए, फिर उन लोगों के लिए जैसे माता पिता, दादा दादी, शिक्षक, जिन्होंने उन्हें वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने में मदद की है। यह बहुत अच्छा है कि बालक अपने साथियों या अपने दुश्मनों की तुलना में अपने माता पिता से विनम्र रहे। विनम्रता से प्रार्थना कर हर परिवार के सदस्य को महत्वपूर्ण गुणों को बढ़ाने में मदद करेगा। जहां तक अपमानजनक रवैये की बात है, तो एक शून्य सहिष्णुता नीति परिवार में निर्धारित की जानी चाहिए। बच्चों को कभी भी अशिष्ट व्यवहार या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें कम उम्र से बोलने के लिए, सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए माता पिता के द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। माता पिता स्पष्ट करें कि आप अपने बच्चों को सुनेंगे। सुनिश्चित करें कि वह आपके साथ उनके किसी भी शिकायत या तथ्य पर विचार कर सकते हैं, जब तक कि वह सम्मान पूर्वक कहा गया हो। यदि कोई बच्चा किसी तर्क या असहमति के दौरान माता पिता से अपमानजनक शब्द कहता है, तो अपने बच्चे से बातचीत करना बंद कर दीजिए और बच्चे को याद दिलाएं कि केवल विनम्रता से कहे जाने पर ही हम उनकी राय को मान सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ इस प्रकार व्यवहार करें, तो बच्चों में विनम्रता का गुण अवश्य में विकसित हो जाएगा। माफ करना या माफी मांगना, ये दोनों ही अच्छे व्यक्ति की निशानी है, एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है, जो कि विनम्रता का अहम गुण माना जाता है। तो आप स्वयं भी विनम्र रहिए, अपने बच्चों में भी विनम्रता का भाव विकसित कीजिए, ताकि वो समाज में कल्याण की भावना से भासित हो सके। क्योंकि वही व्यक्ति गुणी माना जाता है, वही जीवन में सफलता हासिल करता है जिसके पास विनय, विवेक और विनम्रता हो। क्योंकि विनय, विवेक और विनम्रता, ये तीनों ही मानव जीवन की त्रिवेणी मानी जाती है। इस त्रिवेणी को जब हम पार कर लेते हैं, तो जिंदगी में सफलता का संस्पर्श कर सकते हैं। तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए। सामने वाले ने अगर गलती की है तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर हमने गलती की है तो हमें माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों अच्छे व्यक्तित्व की कसौटी है, एक अच्छे इंसान की मानवीयता है। इसी मानवीयता का भाव बच्चों में विकसित करने की कोशिश कीजिए। तो माता पिता से मैं विनम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों में
विनम्रता की भावना को विकसित करें, क्योंकि जिस तरह से समाज में ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता इत्यादि की भावनाएं बच्चों के स्वभाव को विगलित कर रही हैं, तो हम सब माता पिता को मिलकर अपने बच्चों में विनम्रता के भाव को विकसित करने की अनिवार्यता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी माता पिता से पुरजोर अपील करते हुए कि अपने बच्चों में विनम्रता का भाव विकसित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।